कि जो स्कूल बंद किए थे, जो मर्ज करने का इन्होंने फैसला लिया था, एक भी स्कूल अभी खुला नहीं है। जो सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस विधानसभा में झूठ बोल सकती हो, उससे आप क्या कल्पना करेंगे? आप क्या उम्मीद करेंगे? तो जो पीडीए पाठशाला का काम शुरू किया था, ये केवल सरकार ने आश्वासन दिया और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम स्कूल नहीं बंद कर रहे हैं, हम मर्ज नहीं कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कहा कि हम और आप लोग भरोसा कर लें और अपने आंदोलन को न आगे बढ़ाएं। लेकिन सुनने में आ रहा है, अभी उसकी हम जानकारी और कर लेंगे, कि जिनने पीडीए पाठशाला चलाया और जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पाठशाला में, उन पे भी सरकार एफआईआर करने की तैयारी कर रही है। जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाया, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा पीडीए पाठशाला में, उन सब पे एफआईआर करने की तैयारी सरकार कर रही है। इससे ज्यादा झूठी सरकार क्या हो सकती? प्रजापति समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग इकट्ठे होकर के आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो नारा था, पीडीए की सरकार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने गांव में जाकर के, अपने घर के आसपास न केवल वोट बनवाएंगे, बल्कि अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनवाने का काम करेंगे। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में, लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं। लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा, ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए, आज के समय पर लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। तो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, टैरिफ लग गया होगा उस पर। जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की, यूपी में। ये सरकार चाहती है सब लोग पिए और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथियां बैठे हैं, उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के, और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे।
ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए।